हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं कि मैंने लूसेंट की बुक से उठाया है, क्योंकि आपको भी पता है कि लूसेंट की बुक कितनी विश्वसनीय है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग जो यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। ये पूरी बुक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक और ज्यादा शेयर करिए। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो बताना है प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी द्रव्यमान की। जो प्रकाश वर्ष इकाई है उसका राइट आंसर होगा दूरी की। देखिए यूपीएससी 2012, एसएससी 2014 और एनडीए 2017 में पूछा है कि क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है? वेग प्राप्त की जाती है कि त्वरण की, द्रव्यमान की, बल? तो जो पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की तो क्या होता है? समान गति होती है कि समान त्वरण होता है कि सामान्य बल होता है? आरआरबी 2002 में पूछे, एक ऑप्शन छूटा है। लेकिन जो शून्य में जब वस्तुएं गिराई जाती है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, उन सबका त्वरण समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन या 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला बल त्वरण होगा, उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 2.25 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फटाक से बताइए। तो इसका होगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किसका नियम है? न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम, कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, कि न्यूटन की गति के विषय तृतीय नियम, की गैलीलियो की गति का विषय नियम? जिसका राइट आंसर है न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में, जब पर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेट फिर डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है जो राकेट वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कि ऊर्जा संरक्षण, की अवगाद्रो परिकल्पना, के बर्नौली प्रमेय, की संवेग संरक्षण? ये पूछा है। देखिए आरआरबी 3 में, लेकिन ये और भी इस बार की बीपीएससी में भी पूछा था जो कैंसिल हो गया। तो जो राकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्रोही के गिरने की आशंका के कारण है? जड़त्व आगुण, विश्राम, जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम? तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़, ऑप्शन सी। ऑप्शन ये बी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो। तो आरआरबी 2002 में पूछा। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है सापेक्षता सिद्धांत की, कि न्यूटन का दूसरा नियम, कि न्यूटन का पहला नियम, कि न्यूटन का तीसरा नियम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एनडीए 2011 में पूछा था। ठीक है। बल का गुणनफल है, तो बताना बल किसका गुणनफल है? ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, कि ऑप्शन बी भार और वेग का, कि ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण का, कि ऑप्शन डी भार और त्वरण का? तो आपको बताना बल किसका गुणनफल है। तो ये गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का, किसका? द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बीपीएससी 2002 में पूछा है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन, ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों पे एक समान होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? ये पूछा आरआरबी 2006 में। जो शरीर का वजन है वो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ अधिक होता है? इसका जो पृथ्वी का वो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। शरीर का जो वजन सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है। यहाँ पे मैं यहाँ मान लीजिए हमारा 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है। तो ये ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा शरीर का वजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 100 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा?
ये जो 6000 न्यूटन कि 1000 न्यूटन कि 60 न्यूटन कि 100 न्यूटन, ये मेट्रो रेल 2002 में पूछा है, तो आपको बताना। तो इसका राइट आंसर होगा 100 न्यूटन। ठीक है, कितना? 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 2 किलोग्राम के 3 किलोग्राम के 3 किलोग्राम के 4 किलो। यार आरबी 2014 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 किलोग्राम। दोनों सेम ही आंसर। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पे होगा एक। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों करता है वो? तो वो चंद्रमा पर भारहीन होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा, और पानी जम जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए, क्या आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए जिसको पता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। यूपी पीसीएस 1997 में पूछा है, और एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट, एक बिकर मीन्स, एक बिकर में कुछ भी एक बड़ा सा ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए। एक बिकर में पानी पर जब बर्फ तैरता, मान लीजिए पानी, 1 मिनट, आइए क्वेश्चन पढ़ देते। एक बिकर में जब पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बिकर में पानी का तल, तो ये क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए बिकर में ऐसे पूरा पानी भरा है, ऐसे 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 पूरा यहाँ तक पानी भरा है, और इसमें बर्फ है, मान लीजिए बर्फ है, और ये बर्फ तैर रही है। और जब ये बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा, तो ये जब पूरी तरह पिघल जो पानी का तल होगा हमारा, मान लीजिए जो अब ऐसे होगा, ये पूरा पिघल जाएगा, तो पानी का तल क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा, कि ऑप्शन बी उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी घटेगा, कि पहले बढ़ेगा कि बाद में घटेगा। तो आरआरबी 2004 और एमपीपीसीएस 2009 में पूछा है, तो जो पानी का तल है उतना ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो यूपीपी से 1995 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। और ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यूपी पे 1994 और बिहार पल्स में पूछा है 2007 में। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है, जब एक नदी में अगर कोई जहाज चल रहा है, जब वो समुद्र में आता है, तब जहाज, ऑप्शन ए, का स्तर पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर उठेगा। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे आएगा। ऑप्शन डी, ऊपर या नीचे होगा, जिसमें पड़े हुए भार का निर्भर करेगा। ये सीडीएस 2014 में 2004 में पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का कील पारे में क्यों तैरता है जबकि ये पानी में डूब जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। और ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। यूपी पीसीएस 1994 में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो जो लोहे का घनत्व है वो पानी से अधिक तथा पारे से कम है। क्या है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और ऑप्शन डी, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे साथ याद भी करते रहिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब हम लोग हवाई जहाज में ट्रेवलिंग करते हैं तो पेन रख के देखिएगा स्याही निकलने लगे, फफाया लगता है, पूरा जेब होता है में लग जाता है। ऐसा क्यों? तो वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, क्या अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यूपीपी से 992 में पूछा है इस बार के। ये बीपीएससी में पूछता है, एसएससी में पूछता है, हर एग्जाम में ये पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा वायु दाब में कमी के कारण। आपको भी पता है जब हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कमी होती है, और मैं बताई थी कि 1 मीटर में कितना कमी आती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता था, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और फिर पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, कि वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। यूपी से 1994 में पूछा है। तो जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जवाब है वह मंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत होगा, ऑप्शन सी ठंडा होगा, ऑप्शन सी वर्षा युक्त होगा, और ऑप्शन डी तूफानी होगा। यूपी से 1996 में पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा तूफानी होगा। क्या होगा? तूफानी होगा। जब वायुमंडल की रेटिंग में अचानक गिरावट आती है तो इस संकेत होता है कि मौसम तूफानी होगा, तूफान आएगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार के बीपीएससी में पूछा था। क्योंकि अधिक दाब होने पर पानी कब तापक्रम पर उबलने लगता है? अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धारा उत्पन्न हो जाती है। यूपीपी से 2007 में पूछा था, इस बार में भी कई बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुमंडल दाब वो बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायुमंडल घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वायु दाब घट जाता है। क्या होगा? वायु दाब घट जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ऑप्शन ए नाभ की संलयन, ऑप्शन बी नाभ की विखंडन, ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता, और ऑप्शन कृत्रिम रेडियो सक्रियता। देखिए एसएससी 2002, उत्तराखंड पीसीएस 2008, एनडीए 2013, सीडीएस 2013, अभी तो कम एग्जाम्पल है, और भी बहुत एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग इसको मैं दूंगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभ की संलयन कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको बताना है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, संचित ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गेंद वाले सीट पर बैठते हैं या गेंद पर लेटते हैं, गद्दे हुआ, जब हम रबड़ के गद्दे, सॉरी, या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, विखंडन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए, आप लोगों को पता है, इसके पहले मैंने ही आप लोगों को पढ़ा चुका है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट सबको वो कमेंट सेक्शन करके कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी तिनगुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी दुगुनी हो जाती है, और ऑप्शन सी समान रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये साटेलिए का नियम,
वो श्रव्यमान का संरक्षण का नियम, ये द्रव्यमान होगा ना कि श्रव्यमान, में भी सोच, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा, बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं। तो आपने भी देखा होगा जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जब भी मोड़ आता है तो इंसान झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ऑप्शन सी, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी, वह झुकता है ताकि वह वक्र और तेजी से पार कर सके। आरआरबी 2004 में पूछा और भी एग्जाम में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वो गिरने से बचेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने वाले में कौन सा बल लगता है। इस पहले भी मैंने करा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, अपकेंद्री बल। ठीक है, क्या होगा, अप अभी सॉरी अभिकेंद्री, अपनी अभिकेंद्री बल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्री बल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूपीपी से 1990 में पूछा है। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर की समान गति से नीचे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समान गति समान के साथ ऊपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 8% बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्श्व विकृति तथा अंधेर विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। पॉइसन अनुपात, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका राइट आंसर होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव कारण, कि वायु के वातावरणीय घर्षण कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, कि वर्षा जल की शांतता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा सतही तनाव कारण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है अनुप्रस्थ, अनु अनुप्रगामी, अंदर, विद्युत चुम्बकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ध्वनि तरंगे हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, तो ये होती है अंदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक तरंग का उपयोग करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, रेडियो तरंग, औरक तरंग, या परासर्व तरंग। तो एनडीए 2014 में और भी एग्जाम पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा परासर्व तरंगे। नेक्स्ट है, परासर्व वे ध्वनियां होती हैं, प्रसन्न तरंगे वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो परासर्व तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 664 मीटर प्रति सेकेंड, 166 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, या 100 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाक से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो वायु में, कि निर्वात में, कि जल में, कि इस्पात में। आरआरबी 2005 है, यूपीपी से 2000। तो ऐसे तो अगर ऑप्शन में ऐसे दिया होगा तो इस्पात, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी ध्वनि की चाल अधिकतम होती पूछेगा तो जो भी ऑप्शन में देखिएगा, जो भी ऑप्शन में ठोस सामान है वो उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष है कि ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का जो वेग है वो लगभग कितना होता है। तो आप लोग क्या बताएं अभी, बताइए वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग, बताइए सब कोई। तो इसका राइट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड, अभी ऊपर बताई गई हूँ। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल वाला शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। ठीक सुनी जाने सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप,
गली के शोरगुल आवाज, किसी मशीन की दुकान में आने वाला शोरगुल। तो ये राइट आंसर होगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। नेक्स्ट है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। क्या है? एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 664 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एनडीए 2011 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया था। आपको बताया डेसिबल किसके लिए? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की गति के लिए, कि ध्वनि तीव्रता के लिए, कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए? तो ये ध्वनि तीव्रता के लिए। ठीक है, एसएससी 2006 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, किसमें से कोई नहीं? आरआरबी 2002 में पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं? अगर किसी ध्वनि के स्रोत में आवृत्ति के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमण प्रभाव, काप्टन प्रभाव, डापलर प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो इसका राइट आंसर होगा डापलर प्रभाव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डापलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, या आर्किमिडीज के सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा डापलर प्रभाव, और आरबी 2005 में पूछा। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300 की 310? इसका राइट आंसर होगा 310। में बता दूं, ये आईएएस 1995 में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठंडे के दिनों में लोहे की गुटकी और लकड़ी की गुटकी को प्रातः काल छुए छुए तो लोहे का जो गुटका है ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा खराब चालक है। ऑप्शन सी, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा का अच्छा चालक है, जो इसका आंसर में नहीं दिया होगा, ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, नहीं, ये देखिए, लकड़ी की वो लोहे के लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा का अच्छा चालक है। ये अच्छा लिख देंगे तो इसका राइट आंसर वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आणविक संचालन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या होता है? चालन, संवहन, विकिरण की प्रकरण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बेंजीन, पारा, पानी, ईथर? तो आपको बताना है कि वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन से? तो पारा, इसका राइट आंसर होगा ए, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। गर्मियों के दिन में देखा जाता है अक्सर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वे भेद दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफेद वस्त्र ताप को कम अवशोषण करता है, यह एक परंपरा है। तो इसका राइट आंसर, सफेद जो वस्त्र है वो ताप को कम अवशोषण करता है, इस वजह से हमको गर्मी कम महसूस होती है। नेक्स्ट है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है आंतरिक यात्रा, शल्यक्रम या चुंबकीय प्रत्युत्थापन में, कि शल्यक्रम, चुंबकीय प्रत्युत्थापन या दुर्मति में? और अंतरिक्ष यात्रा शल्यक्रम है दुर्मति में, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रत्युत्थापन है दुर्मति में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताइए, इसके पहले भी मैंने इसका आंसर दे चुका है, देखिए कौन कौन पढ़ा है इसका, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई ठोस कपूर, उसको खुले में अगर छोड़ दीजिए, 5 मिनट देखेंगे ये वाष्प बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा था। वाष्पीकरण, की पिघलना, की हम हिमीकरण, की ऊर्ध्वपातन? इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? अधिक पसीना आना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, वाष्पीकरण, की हिमीकरण, की संघनन, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है।
नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि अगर देखते हैं आप लोग कुछ खाना ना बनाते तो भाप होगा, उससे हाथ जल्दी जलेगा। अगर किसी चीज गर्म चीजों से कम जलता है, लेकिन भाप से ज्यादा जलन महसूस, ऐसा क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, कि भाप शरीर की भीतर घुस जाती है, कि भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, कि भाप हल्की होती है? तो इसका राइट आंसर, भाप में गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा, ऊष्मा जो गतिकी की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, कार्य संरक्षण, ताप संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट आंसर है हमारा, क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों, अंदर तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है एक अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश की विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, तरंग और कण दोनों के समान नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो प्रकाश तरंगी तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीधे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य ग्रहण तब होता है जब कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मान लीजिए चंद्रमा हो गया, मून, यहाँ सन हो गया, ये अर्थ हो गया, पृथ्वी, तो इसी को हम लोग चंद्र सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, बताना है चंद्र ग्रहण कब है? अमावस्या के दिन, की पूर्णिमा के दिन, की अर्ध चंद्र के दिन, के अमावस्या और पूर्णिमा के दिन? तो जो चंद्र ग्रहण है वो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो? उसके उचित अपवर्तन सूचांक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में दिखाई देखी जाती है तो इसे तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। तो इसकी व्याख्या की जाती है, बताइए इसकी व्याख्या कैसे की जाती है? परावर्तन अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, अपवर्तन, न्यूटन की गति के नियम पर, या उत्प्लावन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है वायु से कांच में। किसमें? वायु से कांच में, ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट है, मृग तीसरा उदाहरण अपवर्तन का, विक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, कि विवर्तन का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, व्यक्तिकरण पर, विवर्तन पर, कि ध्रुवण पर? तो आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता है इंडोस्कोपी, जो इंडोस्कोपी का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है, इस किस पे आधारित है? तो ये पेट के निरीक्षण किया जाता है, किस पे आधारित? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के कारण, जो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिक्रण के परावर्तन, या अपवर्तन? तो इसका राइट आंसर परावर्तन, अपवर्तन दोनों के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं 5 स्टार देती हूँ, स्टार की रेटिंग। विवर्तन कारण के, प्रकीर्णन के कारण के, अपवर्तन कारण के, परिवर्तन कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई कारण, आकाश से परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विवरण कारण, के जल के नीले रंग का कारण, कि जल की ऊपरी सतह कारण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इससे इसको भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई, देखिएगा कभी भी जब सूर्य अस्त होता है
जब सूर्य अस्त होता है तो वो रेड दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण ये भी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोटर कार में परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो जो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम लेते हैं? अवतल की, उत्तल की, समतल की, इनमें से कोई नहीं। काफी बार पूछा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी 5 स्टार की मैं रेटिंग देती हूँ, तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, क्या आभासी सीधा? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगा 1.5 मीटर, 75 मीटर, 3 मीटर की 2 मीटर। तो जब भी 1.5 उससे दुगुना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 1, 6, अनंत। तो समतल दर्पण के बीच रखे हुए प्रतिबिंब संख्या अनंत बनेगी, ठीक है, इनफाइनाइट इसका निशान है, ऐसे इनफाइनाइट का। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस के भांति। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर फोकस की दूरी होगी 200 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी, 200 सेमी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा 200 सेमी, क्या होगा? 200 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका राइट आंसर होगा हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, कि तरंग दैर्ध्य के द्वारा? तो बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ऑप्शन डी। 3 रंग मूल रंग है ये, तो आपको बताना है कौन से रंग मूल रंग है। तो इसका राइट आंसर होगा नीला, हरा, लाल। क्या होगा? नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। बैंगनी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा लाल का, ठीक है। सबसे ज्यादा लाल का होगा और सबसे कम बैंगनी का। नेक्स्ट है, आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना जो आइरिस का काम थी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना जितने निकट दृष्टि दोष की संभावना उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के काम में लेते हैं, तो इसमें अवतल लेंस के लिए लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो की, एडिसन की, गुटेनबर्ग की, ग्राहम बेल ने। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो किस भाग से की जाती है? फिल्म, आपका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बताना है, तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किस पर रहता है? बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के। इसका राइट आंसर हो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कार में आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने क्या करेंगे? कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़की खोल देंगे, कार से उतर जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर है कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल
उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ओम का, कि किरचॉफ का, कि फैराडे या कूलाम का? तो ये होता है कूलाम का नियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध को, कि धारा को, विभवांतर की विद्युत धारा की प्रबलता को? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन, सॉरी, हाँ ऑप्शन सी होगा, विभवांतर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालकता का लक्षण उच्च प्रागम्यता, शून्य प्रागम्यता, निम्न प्रागम्यता, अनंत प्रागम्यता? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रागम्यता। नेक्स्ट है, अधात्वीय विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि? तो आपको बताना है अधात्वीय विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि? जो तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, क्योंकि इसकी विद्युत जो प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है इस वजह से। नेक्स्ट, यदि लघु पतन हो जाए तो उसे धारा भूमि में चली जाएगी? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है, विभवांतर का मात्रक होता है, तो आपको बताना है विभवांतर मात्रक होता है, तो किसका? इसका राइट आंसर होगा वोल्ट का। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है, तो बताना एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? ये होता है अनंत, ऑप्शन डी। प्रतिरोध का मात्रक बताना, एम्पियर है कि कूलाम है कि हेनरी? तो जो एम्पियर, वो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, क्या? एम्पियर होता है, ठीक है। घरों में लगे हुए पंखे बल्ब आदि में लगे होते हैं, तो जो घरों में पंखे और बल्ब आदि के कनेक्शन किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कि मिश्रित क्रम में? तो इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में। थोड़ा तो फास्ट चल रहा है, क्लास ज्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरे से बीच विभवांतर में बहने एवं धारा के समानुपाती होते हैं, नियम किसका है? तो ये भी नियम है कूलाम का नियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, की विद्युतीय चुम्बकी? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुष्क सेल होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थ सेल? तो आपको बताना है कि शुष्क सेल होते हैं कौन से? तो ये होते हैं एक शुष्क सेल शुष्क सेल होते हैं, तो ये होते हैं एक प्राथमिक सेल, ठीक है। आरआरबी 2006। नेक्स्ट है, वोल्टी सेल का विस्कारक है, तो आपको बताना वोल्टी सेल का विस्कारक, आपको मैंने इसका सेपरेट वीडियो भी कराया है, आपको बताना इसका आंसर। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? लोहे के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाने से ग्लाइनोनाइजेशन होगा, ये ग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत अपघट्य संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने? तो इसने किया है फैराडे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बी, आपका राइट आंसर होगा इसका विद्युत अपघट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्रित धातु है, तो आपको बताना जो विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला धातु निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है, निम्न गलनांक होना चाहिए, क्या? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक होना, इसका राइट आंसर सी है। तो आज के एपिसोड का लास्ट आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, जय हिंद।